इफ़ द सिस्टम मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ विदाउट रोटेशन, अगर अब ये सिस्टम मूव करता है, लार्जर मैस वाला ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे है और स्मॉलर मैस वाला ऊपर है, तो विदाउट रोटेशन फोर्स के डायरेक्शन में अगर ये मूव करता है तो पॉइंट ओ जो है वो सेंटर ऑफ मैस होगा इस सिस्टम का। ठीक है, तो डज द सिस्टम स्टिल मूव विदाउट रोटेशन इफ द फोर्स एक्ट्स एल्सवेयर ऑन इट, अगर किसी और जगह पर ये फोर्स एफ या इन पॉइंट ओ के ऊपर नहीं करती, क्वेश्चन ये अराइज होता है अगर ये पॉइंट ओ के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं करते तो किसी और पॉइंट पे करते हैं, तो क्या फिर भी इसमें रोटेशन आए बगैर ये बॉडी मूव करेगा? तो इसके लिए लेट द फोर्स बी अप्लाइड नियर द लाइटर पार्टिकल, यानी आप लाइटर जो मैस है उसके पास अगर आप फोर्स अप्लाई करें तो जो सिस्टम है ना सिर्फ वो मूव करेगा बल्कि वो रोटेट भी करेगा, जैसा कि आप देख रहे हो डायग्राम में। द सिस्टम मूव एज वेल एज रोटेट व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड अवे फ्रॉम सी ओ एम, यानी सेंटर ऑफ मैस, उसके सी ओ एम से अवे अगर अप्लाई किया जाएगा फोर्स तो उसमें डेफिनेटली जो है वो रोटेशन प्रोड्यूस होगा। और सेकंड केस हो सकता है कि अगर फोर्स को आप हैवियर ऑब्जेक्ट के पास अप्लाई करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो कि अगर उसका हैवियर ऑब्जेक्ट के पास आप अप्लाई करेंगे फोर्स, तो इस सूरत में भी जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट भी करेगा और मूव भी करेगा और इसके साथ रोटेशन भी प्रोड्यूस होगी, लेकिन अब की बार जो रोटेशन है वो ऑपोजिट साइड पर होगी, क्योंकि जो फोर्स अप्लाई की जा रही है वो अवे फ्रॉम दी सी ओ एम, यानी अवे फ्रॉम दी सेंटर ऑफ मैस अप्लाई की जा रही है। तो कहने की बात यह है कि सेंटर ऑफ मैस एक ऐसा पॉइंट है, किसी भी सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट है जब जहाँ पर जो अप्लाइड फोर्स है वो कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन, यानी अप्लाइड फोर्स जो है जो कि बॉडी के ऊपर लगाई जाएगी वो बॉडी को मूव तो करवाएगी लेकिन उसमें रोटेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। और तीनों केसेस में हमने देखा कि जब हमने फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मैस लगाई तो उसमें बॉडी में ना सिर्फ मूवमेंट आई बल्कि उसमें रोटेशन भी प्रोड्यूस हुई। तो सेंटर ऑफ मैस बॉडी का वो पॉइंट है जहाँ पर उसका सारा इंटायर मैस कन्फाइन हो जाता है और उसमें सिर्फ बॉडी में मूवमेंट आती है, रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होती। और जब हम अवे फ्रॉम द सेंटर मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे तो डेफिनेटली फोर्स अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली उसके साथ मूवमेंट के साथ रोटेशन तो प्रोड्यूस होगी। Student, you can learn this topic from the page number 93 or 94 of your textbook. Thank you for today. Assalamu alaikum.